एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके लिए होने वाला है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, 12th बायोलॉजी के 40 ऐसे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे, यही हेडिंग आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाले हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंस है वो कई सालों के एक्सपीरियंस है और ऑनलाइन ऑफलाइन प्लस कॉलेज में स्टडी, ठीक है, कई एक्सपीरियंस के साथ आपको हम ये 40 सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान के। जैसा कि आप सभी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे इस टॉपिक को बनाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो 40 टॉपिक है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर ये 40 टॉपिक आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जीव विज्ञान में बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े, क्योंकि इस 40 टॉपिक के बाहर कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि ये जो 40 टॉपिक है वो आपके बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्कुल डायमंड प्रश्न है, हार्ट है बायोलॉजी का। अगर इसको नहीं पढ़ा तो आप बायोलॉजी में सब कुछ पढ़कर क्या करोगे जब तक ये 40 टॉपिक अगर नहीं पढ़ें, क्योंकि ये जो 40 टॉपिक है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का है कि ज़रूर आते हैं। 100% फुल गारंटी है आप हमारी कि ये जो टॉपिक है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे जीव विज्ञान में, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी मत पढ़िए, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आपके पास बहुत ही मिनट समय है। तो उस मिनट समय में आप सिर्फ 40 टॉपिक तैयार कर दीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ 40 टॉपिक, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में 70 पूरे नंबर आपके बायोलॉजी जीव विज्ञान में रखे हुए। ये हमारी 100% गारंटी है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसको तैयार कर लीजिए और आप अपनी बोर्ड एग्जाम में अगर 95% से पार लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि आप लोग वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे वीडियोस जो है वो बहुत ही स्ट्रगल से और काफ़ी टाइम के बाद बनाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए एक यूट्यूबर ही जानेगा कि कितने टाइम लगते हैं एक वीडियो को क्रिएट करने में। इसलिए आप लोग देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा व्यूज आएँ और आपको इसी तरह अच्छे सभी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड हम कराएं, ठीक है। इसलिए आप लोग देखिए हमने कई इम्पॉर्टेंट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बताया। उसमें हम आपको बताए थे, बोले थे कि आप लोग 200 लाइक का टारगेट रखिएगा। आप लोग 100 लाइक ही नहीं कर पाए तो 200 लाइक के टारगेट आप लोग क्या रखोगे। इसलिए आप लोग ऐसा मत करिए। इस वीडियो पे 200 लाइक का टारगेट है, आप लोग 200 लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। और देखिए काफ़ी स्ट्रगल से बनाए जाते हैं और ये जो है वो एक टॉपर का एक्सपीरियंस है, क्योंकि एज ए टॉपर आप हमारे टॉपर की वीडियो भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। इससे बाहर कोई भी नहीं बताएगा। अगर कोई भी टीचर आपको कुछ भी बता रहा है तो उसका आप लोग मत सुनिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस के साथ आपको कह रहे हैं कि इससे आप लोग पागल मत बनिए। देखिए आप लोग फालतू के क्वेश्चन में ना पढ़े, सिर्फ इस 40 क्वेश्चनों को टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो वो कौन से टॉपिक है जो कि NCERT के हैं, वो कौन से टॉपिक है जो कि 40 इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कि भ्रूणपोष क्या है, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है कि भ्रूणपोष क्या है, जो आपके क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है। भ्रूणपोष क्या है। तो देखिए जो भ्रूणपोष होता है ये एक प्रकार का पोषक ऊतक पाया जाता है जो बीजों में पाया जाता है, ठीक है। ये किस तरह बनता है, तो इसका जो निर्माण होता है वो पुष्पी पादकों में होता है और निषेचन के पश्चात होता है। यानी जो पुष्पी पादक है उसको उसमें निषेचन होने के पश्चात जो भी निर्माण होता है वही उसी को क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। ये बीजों में पाया जाता है। जब आप बीज को बोते हैं तो उसको अंकुरित करने में, ठीक है, जो निकलता है अंकुरित होने में, उसमें से नए पौधे के निर्माण होने में ये जो भ्रूणपोष होता है वो सहायक होता है, उसको भोज्य प्रदान करता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको हिंट्स वगैरह भी देते रहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा
नेक्स्ट जो टॉपिक रहा वो रहा कि बहुभुरता क्या है। देखिए आप लोग जो भी टॉपिक लिखिए उसका एग्जाम्पल भी आप लोग ज़रूर लिखिए, ठीक है। इसमें जैसे बीज हो गए भूरपोष में। नेक्स्ट है बहुभुरता क्या है। देखिए ये जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर जो ये टॉपिक है वो आपके बोर्ड एग्जाम में हमने गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये टॉपिक ज़रूर आएगा। ओके, आप लोग वीडियो को देखिएगा, ठीक है। सभी टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर एग्ज़ाम आप दोगे ना तो बहुत हैप्पी हो जाओगे, आप लोग इतने हैप्पी हो जाओगे और कहोगे कि मैम आपने तो पूरा पेपर ही हमें बता दिया, ठीक है। इसलिए आप लोग बहुत खुश हो जाओगे। इस सिर्फ 40 टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए, 70 में 70 पूरा बाजी मार कर आएंगे। तो यहाँ पे बहुभुरता क्या है, तो देखिए बहुभुरता यानी बहु मतलब क्या हो गया, बहुत सारे भुरता यानी वो फल, ठीक है, वो फल या वो सब्जियां जिसमें एक से अधिक भूर पाए जाते हों, या भूर मीन्स क्या हो गया, बीज, जिसमें एक से अधिक भूर या बीज पाए जाते हैं उसे ही बहुभुरता कैसे कहते हैं, ठीक है। जिसमें एक से अधिक बीज का निर्माण होता है उसे ही बहुभुरता कहते हैं। तो जैसे एक से अधिक बीज वाले कोई आप फल बताइए, जैसे हो गए संतरे। संतरे में क्या होते हैं, कई बीज पाए जाते हैं, नींबू में भी पाए जाते हैं, और एक तरबूज में भी पाए जाते हैं। तो इसी तरह के उसमें कई बीज पाए जाते हैं जिसमें उसे ही कहते हैं बहुभुरता, ठीक है। इसका जो खोज किया था वो खोज लीeuwenhoek ने किया था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहा वो रहा कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए जिसमें 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है उसे ही दोहरा निषेचन कहते हैं। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा इस टॉपिक का। इस टॉपिक के सभी वीडियो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। जो वीडियो के टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोहरा निषेचन क्या है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा जैसा कि हमने आपको हिंट्स के माध्यम से बताया। नेक्स्ट रहा कि परागण क्या है तथा इसके प्रकार। जो परागण होते हैं वो पुष्पी पातकों में पाए जाते हैं, ठीक है। कीटों के माध्यम से कई प्रकार से परागण की क्रिया होती है, वायु के द्वारा, कीटों के माध्यम से, जल के द्वारा, तो कई प्रकार से होते हैं। और जो परागण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, पर परागण, स्व परागण। तो आप लोग इन सभी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो 40 टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप लोग सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, डेली नियम बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए कि आप लोग डेली इन 10 इसमें से जितने भी टॉपिक है उसमें से 5 टॉपिक बिल्कुल तैयार कीजिए डेली, ठीक है आपका। और ऐसा तैयार करिए कि जैसा आपका कल बोर्ड एग्ज़ाम है, और जब तक 5 टॉपिक अच्छे से तैयार ना हो जाए तब तक आप करते रहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट निषेक फलन तथा अनिषेक जनन किसे कहते हैं। इसमें देखिए अनिषेक फलन, इसमें क्या है, फलन है, आप लोग इसको याद रखिएगा, और इसमें क्या है, जनन है। तो अनिषेक फलन तथा अनिषेक जनन किसे कहते हैं, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है नर एवं मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए। आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए ये जो नर और मादा जनन तंत्र है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का है कि ज़रूर आएगा। और इसका देखिए चित्र भी आ सकता है और इसका वर्णन करने के लिए भी आ जाएगा। तो आप लोग दोनों तैयार कर लीजिए और इसको कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग बना कर किस तरह बनेगा, ठीक है। और पूरी उसकी नेम और संरचना भी लिख कर बिल्कुल तैयार रहिए, और ऐसा तैयार करिए कि आपके कल बोर्ड एग्ज़ाम है, अच्छे से अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इसको बना सके और इसकी संरचना कर सके। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुक्राणु। आपके देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाएगा कि शुक्राणु किसे कहते हैं तथा और कभी कभी इसकी संरचना भी आ जाता है, कभी कभी नहीं आ ही जाता है, ठीक है। शुक्राणु इसके बारे में पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये मेल में पाए जाते हैं और ये है इसकी संरचना इसकी किस प्रकार होती है, ठीक है, कि कहाँ पे टेल होते हैं, कहाँ पे हेड होते हैं, आपको सभी को तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मासिक चक्र किसे कहते हैं। ये देखिए जो मासिक चक्र है इसको आपके बोर्ड एग्जाम में रजो धर्म भी करके दे सकता है, ठीक है, रजो धर्म भी दे सकता है। और इसे इंग्लिश में पीरियड भी कहते हैं, जो फीमेल में आते हैं, ठीक है, जो कि मंथली चक्र है, साइकिल है, तो वो मासिक चक्र। आप इस मासिक चक्र को आवर्त चक्र भी कहते हैं, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। वो है अपरा। अपरा किसे कहते हैं, तो देखिए जो ये अपरा होता है वो शिशु के जन्म के बाद
एक प्रकार की झिल्ली नुमा होती है, ठीक है, वही होता है अपरा। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा इस टॉपिक को कि अपरा किसे कहते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। पक्का है कि ज़रूर आएंगे, छप गए हैं पेपर में आपके ये सब टॉपिक हमारे। तो फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पुष्प की संरचना, ठीक है। पुष्प की संरचना आप लोग पुष्प की पूरी संरचना यानी कि उसके फिगर को और उसके एक एक पार्ट को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। कौन से पुंकेसर होते हैं, कौन से मादा जनन अंग होते हैं, ठीक है, कौन सा अंडाशय उसमें ओवरी होते हैं, आपको सभी को तैयार कर लेना है। क्या एंथर होते हैं, एंथर का कार्य क्या होता है, इन सभी टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा पुष्प की संरचना में। ये वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। जो टॉपिक है वो है 11वां कि जनन स्वास्थ्य एवं यौन संचारित रोग किसे कहते हैं। तो आपको इस टॉपिक पे भी तैयार करना। जो यौन संचारित रोग है इसमें जैसे आपका वर्णांधता आ गया, हीमोफीलिया, ठीक है, ये जो होता है ये आपका यौन संचारित रोग होते हैं, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है वो चिकित्सीय सहभरता समापन क्या होता है या सकभरता, ठीक है, आपको इसको तैयार कर लेना। जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परिवार नियोजन की विधियाँ। ये आपकी हिंदी में भी आ सकता है निबंध लिखने के लिए। तो यहाँ पे परिवार नियोजन की कितने विधियाँ होते हैं, कई प्रकार की विधियाँ होते हैं, ठीक है। कॉपर टी कई प्रकार की विधियाँ होती हैं और ऑपरेशन के द्वारा भी परिवार नियोजन को रोका जा सकता है, नसबंदी के द्वारा। तो आप लोग इनको भी तैयार कर लीजिएगा इस टॉपिक को। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बंध्यता क्या है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। बंध्यता यानी होता है बाजपन, ठीक है। कई फीमेल ऐसे होते हैं जिनको शिशु नहीं होते, ठीक है, बच्चे नहीं होते, तो उसे बंध्यता कहते हैं। इसमें सहायक जनन प्रौद्योगिकी होते हैं जैसे कि डॉक्टरों की सलाह पे, ठीक है, जैसे कोई भी मेल अपने स्पर्म को देते हैं, वो देते हैं जिससे कि उसमें शिशु बनते हैं और उनकी जन्म होती है, ठीक है। तो वही होता है सहायक प्रौद्योगिकी। तो अगर इसी को कहते हैं बंध्यता। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो है वो अपूर्ण प्रभाविता वो सहप्रभाविता क्या है। देखिए जो मेंडल है उन्होंने कई नियम दिए थे जिसमें से अपूर्ण प्रभाविता वो सहप्रभाविता नियम को आप लोग तैयार कर लीजिए और पूरी इसकी जो डायग्राम है उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए, रेखा चित्र, ठीक है। जो लिंग संलग्न वंशागति होती है उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए का फुल नेम क्या होता है, डीएनए का फुल नेम जैसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और जो आरएनए होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। आप लोग को ये तैयार कर लेना है। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही अंतर 2-3 अंतर आपको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अनुवांशिक पदार्थ, यानी कि डीएनए जो है वो अनुवांशिक पदार्थ है, किस तरह है, इसकी खोज किसने की थी, क्या सब टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। फिर डीएनए यानी कि जो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, इसके कारण आपको कई रोग, इसके कारण रोग भी हो जाते हैं जैसे मंगोलिक जड़ता हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है अनुवांशिक कूट क्या है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए बिल्कुल। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं। देखिए जो मर्डर वगैरह होता है ना वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ही पहचान किए जाते हैं। जैसे चोर हो गए, वो बैंक से कोई पैसा निकाल लेता है, उसके चोर लेकर कर भाग जाते हैं, तो उसके क्या होते हैं बाल रुए कुछ वहाँ पे गिर जाते हैं, जिससे कि उसको लेकर उसकी उनके छोटे छोटे जो बाल रुए होते हैं उनसे उनके पहचान किए जा सकते हैं, तो उसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया, ये जो रोग होते हैं इसके आपको लक्षण याद करना। सूक्ष्मजीव के द्वारा ये जो होते हैं जीवाणु विषाणु के द्वारा ये होते हैं, इसको आप लोग को तैयार कर लेना और इसकी लक्षण, इसकी रोकथाम सभी को आपको तैयार कर। ठीक है, वो प्रतिरक्षा क्या है, यानी कि जो प्रतिरक्षा होता है वो क्या होता है। जैसे जन्मजात और उपार्जित रोगों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। जैसे कुछ प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, जैसे कि जन्मजात यानी वो जन्मजात से ही हमारे अंदर है, या उपार्जित या बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, आपको इसको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है नशीले पदार्थ हो इसके बुरे प्रभाव। नशीले पदार्थ जैसे ड्रग्स हो गए, इस सब, एल्कोहल, इन सब
के पूरे कारण किस तरह होते हैं, ठीक है, और इनके जो बुरे प्रभाव मानव पर पड़ता है इसके सेवन करने से, आपको इसको भी तैयार कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि एड्स व कैंसर कैसे होता है, ठीक है, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। एड्स के जो बैक्टीरिया है उसको तैयार कर लेना है। कैंसर कैसे होता है इसको तैयार कर लेना है। इन रोगों के बारे में, इसके रोकथाम, टिप्पणी वगैरह सब कुछ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का यानी कि क्या महत्व है, जैसे कि मानव कल्याण में जो छोटे छोटे ईस्ट वगैरह पाए जाते हैं ना, वो जैसे आपके मक्खन बनाने में, पनीर बनाने में, ठीक है, अल्कोहल को सड़ाने में, इसी प्रकार के जो ईस्ट होते हैं वो सहायक होते हैं। तो वो क्या होते हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। किस तरह होते हैं आपको पूरे तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है कि प्रतिबंधित एंजाइम क्या है, ठीक है, जैसे प्रतिबंधन एंजाइम कई होते हैं, लाइगेज एंजाइम, ठीक है। एंजाइम जो होता है वो डीएनए के छोटे छोटे खंडों को तोड़ता है, ठीक है, और जो लाइगेज एंजाइम होता है वो डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जोड़ता है। तो यही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो परजीवी जंतु क्या होते हैं। परजीवी जंतु मतलब कि जो जंतु दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है, दूसरे पर आश्रित होते हैं, जैसे लाइकेन, शैवाल जो होते हैं, तो इस तरह के आपको इम्पोर्टेंट तैयार कर लेने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि जैव प्रौद्योगिकी व उपयोग। 29वां क्या है, जैव प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है तथा इसके उपयोग, इस टॉपिक को तैयार करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरॉन क्या है। इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, आपको इसको तैयार करना है। ये जो होता है वो हमारे शरीर में, मानव के शरीर में सुरक्षा या प्रतिरक्षा का कार्य करता है, जो इंटरफेरॉन है, तो इसको भी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अवशेषी अंग क्या होते हैं। अवशेषी अंग जो पहले मानव में पाए जाते हैं लेकिन अब उसकी उपयोग न होने के कारण वो विलुप्त हो गए, उसे ही अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे हो गए कान में होते थे कड़ पल्लव, ठीक है, वो भी हो गए। उसके बाद कई पूछ जो होते थे, टेल मानव के, वो भी समाप्त हो गए क्योंकि उसका यूज नहीं होते थे। ऐसे कई इंपॉर्टेंट अवशेषी अंग है, आपको इस टॉपिक को तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा कि पुनर्योजन डीएनए तकनीकी क्या है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बीटी फसल व जीएम फसल क्या है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इस टॉपिक को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो जीन थेरेपी व एंजाइम थेरेपी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। टॉपिक हेडिंग है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है जो स्टेम कोशिका किसे कहते हैं। स्टेम कोशिका को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आप लोग एक हमारे सेकंड चैनल टेक्निकल लवली है, उसको भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि सहप्रकारिता या परजीविता या सहभोजिता, यानी ये 3 टॉपिक है। तीनों टॉपिक को आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इम्पॉर्टेंट, वो है कि अनुकूलन पादक क्या है। यानी अनुकूलन पादक जो जैसे मरुस्थल में पाए जाते हैं, वो मरुस्थल को उनके शोर जो होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, तो वही पादक। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रभाविता व अप्रभाविता के नियम को आपको तैयार कर लेना है। ये भी मेंडल के नियम है, तो आपको ये तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्रेरक ओपेरान क्या है, ओपेरान मॉडल आपको तैयार करना है, क्योंकि ये जो होता है ये 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि आपको मॉडल पेपर, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके मॉडल पेपर पिछले साल के पेपर को आपको तैयार कर लेना है, जो ये हमारा लास्ट और 40वां टॉपिक है, ठीक है। आपको लगभग 3 साल के जो पिछले हैं पेपर, उसको डेली आपको एक पेपर सेट तैयार कर लेने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है कि वो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर करना है आपको। तो हमारे अपना विद्यालय आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 के 8 सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है, तो आप लोगों को ये 40 टॉपिक तैयार कर लेना है। और बिल्कुल बायोलॉजी, जीव विज्ञान में 0 है तो आप हीरो हो जाएंगे, और 70 में 70 पूरे आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ये 40 टॉपिक देंगे आपको। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए और बिल्कुल
टाइम टेबल बनाकर 5 क्वेश्चनों को डेली तैयार करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और आपको जो भी टॉपिक पे कन्फ्यूजन हो या जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इसी तरह के कोई भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप लोग अब कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको जैसे फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री, इन सभी के इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको चैनल पे हमारे मिलेंगे। एक हमारी सेकंड चैनल टेक्निकल लवली, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, कई प्रकार के ट्रिक और टिप्स हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।